नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और मैं हमेशा बोलता रहा हूं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति, यानी कि भारत जो आज़ाद होता है वो कब आज़ाद होता है? 1947 में। 1947 से पहले और 1947 के बाद कौन से राष्ट्रपति जन्म लेते हैं पहले? तो 1947 के बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, मतलब जन्म के बाद, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म होता है 1958 में और भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन सी राष्ट्रपति हैं बच्चों? 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं एक बार। रामनाथ कोविंद द्रौपदी मुर्मू से पहले थे, तो इनका नंबर कौन सा आता है? 14th। ये स्वतंत्रता से पहले ही जन्म लिए थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी, यानी कि 13th नंबर। और 12 नंबर पे आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होती है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसी क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो पहली बात तो ये है, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी की बात अपन कर रहे हैं, भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी भारत का सिटीजनशिप होना जरूरी है। दूसरा, इनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, किसी भी संस्था के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किए गए हों, किसी भी सरकारी पद पर नहीं हो, लाभ के पद, सरकारी पद से मेरा मतलब है लाभ के पद पर। तो ये सारी एलिजिबिलिटी इनके अंदर होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर पेजिंग या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बात आपको इसके नाम से ही प्रतीत हो रही है। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहती है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए यूज करना होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपने एक्सेल शीट देखी होगी, एक्सेल शीट देखी होगी, उस पर क्या होगा? सीरियल नंबर लिखा होगा, पार्टिकुलर्स, यानी कि आप जो कार्य करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब उसमें जो अमाउंट डालना चाहते हैं, तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक शीट बन जाएगी जिसमें कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पहला दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये जो होता है PPT होती है, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूं, आपको देखा रहा है, ये सारे लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो ये सारा किसका प्लेटफॉर्म है पूरा की पूरा? या इसका जो प्रेजेंटेशन जो हो रखी है वो किसकी प्रेजेंटेशन हो रखी है? PPT की प्रेजेंटेशन हो रखी होती है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? किसी भी व्यवसाय में फाइनेंशियल विवरण, FM, ठीक है, फाइनेंशियल विवरण का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाने के लिए किस प्रकार की शीट का उपयोग करना होगा? तो वो शीट होगी स्प्रेडशीट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। डी आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तेलुगु नववर्ष जब आती है तो कौन सा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है उगादी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है बच्चों? उगादी मनाया जाता है। और विशु और विखु, चलो मैं आपको एक मैप के थ्रू बताता हूँ कैसे भारतीय राज्यों में नए नववर्ष पर त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कैसे। अब सुनिए एक एक करके। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ केरल का, आप इसका नाम होता है विशु। अभी दे रखा है ना विशु, ये रहा। ये है बच्चों केरल का। केरल राज्य में न्यू ईयर जब आती है तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विशु। एक आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में मनाया जाता है विखु। कौन सा मनाया जाता है? विखु मनाया जाता है। कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, इससे याद रखो, ख इसमें भी आ रहा है और ख इसमें भी आ रहा है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए, ख इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और चलते हैं आगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ आंध्र प्रदेश वाला,
ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला। तो आंध्र प्रदेश यानी कि तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में मनाया जाता पुथांडु। कौन सा मनाया जाता बच्चों तमिलनाडु में? पुथांडु। तमिलनाडु के अंदर। और हमसे पूछा गया आंध्र प्रदेश का, हमसे पूछा किसका जा रहा है बच्चों? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश उगादी, आंध्र प्रदेश उगादी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। अब इसके जस्ट ऊपर आता है ओडिशा। इसके जस्ट ऊपर क्या आ रहा है बच्चों? ओडिशा। ओडिशा में मनाया जाता है पाना संक्रांति। कौन सा त्योहार मनाया जाता है ओडिशा में? पाना संक्रांति। न्यू ईयर की बात कर रहे हैं यहां पर, पाना संक्रांति। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इसके ऊपर मणिपुर वाले या नॉर्थ ईस्ट में कौन सा मनाया जाता है? चेरियाई ओवा। चेरियाई ओवा मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा में कौन सा मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में जो मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। इतनी सी बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल है जो हर एक राज्य में मनाए जाते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पूछा गया तेलुगु। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र है, तो उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उगादी। तो यही मैंने चीज़ आपको बताई है। तो आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना भी है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी सेना नेतृत्व किया था। यानी कि कंपनी लड़ रही है एक तरफ से लड़ रहे हैं सिराजुद्दौला साहब। ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान रखना, सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी होती है किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। इसके साथ मतलब अगेंस्ट जो लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अब इन दोनों में जो सेना जो बड़ी थी वो सिराजुद्दौला की कई गुना बड़ी थी। ठीक है। मेन कारण क्या था कि इनके बीच युद्ध जो हुआ तो अंग्रेज जो किलेबंदी कर रहे थे ना, बिना पूछे किसी राजा को किलेबंदी करने पर अड़ गए थे। ठीक है। तो इससे नाखुश था सिराजुद्दौला, लड़ाई करेंगे भाई, अपन तो बैटल युद्ध करने वाले हैं। अब युद्ध करने वाले और सिराजुद्दौला इतना कॉन्फिडेंट आदमी कि अपन तो जीत रहे हैं, लेकिन इसका एक सेनापति होता मीर जाफर। वो सत्ता के लालच में आके इसका साथ नहीं देता बल्कि अंग्रेजों का साथ दे देता है, और जिसके कारण सिराजुद्दौला मारा जाता है, युद्ध हार जाता है। बाद में पकड़कर इसको मार देते हैं। तो और फिर बंगाल का जो राजा बनता है वो मीर जाफर बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ाया जाता है 1757 प्लासी का। और प्लासी का युद्ध कहाँ पे है बच्चों? युद्ध प्लासी कहाँ पे है? यह है वेस्ट बंगाल के अंदर। प्लासी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे आप लोग दौड़ कर रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है, एक इंस्टेंट एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है। आपकी सांस फूलने लग जाती है, सांस फूलने लगना या उल्टी जैसा मन होने के कारण पीछे ये होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उल्टियों जैसा मन होना है, शरीर में थकावट होने लग जाती है। लेकिन इसने पूछा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, जिस पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा में बदल जाता है वो मानवीय पेशीय कोशिकाओं में होता है। ऐसा किसमें होता है? मानव की पेशी जो कोशिकाएं होता है उसमें होता है। ठीक है। अब आ जाए दूसरा वर्ड आए माइटोकॉन्ड्रिया। ये शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? शक्ति ग्रह कहा जाता है। शक्ति ग्रह कहा जाता है। सबसे ज्यादा शक्ति देने का काम जो करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मानव पेशी में ये घटना घटित हो रही होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपने देखा होगा रनिंग करते समय कि सांस फूल रही होती है, पहली कंडीशन। दूसरा वोमिटिंग जैसा मन होने लग जाता है, उसके पीछे रीजन है शरीर में ऑक्सीजन की कमी का होना। खेलो इंडिया युवा खेल चौथे संस्करण की मेजबानी भारत के किस राज्य में की है? तो ये 2022 में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और ये हुआ था हरियाणा में। अभी चल रहा है 2025 और 2024 का कहाँ हुआ था? कर्नाटक। पहला कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया। ये भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य चल रहे। खेलों का पहला संस्करण जो होता है, फर्स्ट सेशन जो होता है वो कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। हमसे कौन सा पूछा गया? चौथा सेशन। चौथा कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। खेलो इंडिया का फर्स्ट सेशन जो होता है वो होता है दिल्ली में और चौथा होता है हरियाणा के अंदर। भारत में खेलों को प्रमोट करने के लिए सारी एक गेम चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेन प्रॉब्लम हमारे देश में जो है स्टेडियम्स की है। भारत में लगभग 1000 या 1100 स्टेडियम होंगे, एक ऑलमोस्ट आइडिया है। और इसी की कंपैरिजन में चाइना के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा
क्या है, स्टेडियम है। गांव में ऐसे, हमारे भारत देश में, हमारे राज्य में ऐसे गांव हैं जहाँ की स्टेडियम ही नहीं है, या खेलने, स्टेडियम छोड़िए, खेलने प्लेग्राउंड की जगह तक नहीं है। अगर वहाँ प्लेग्राउंड की जगह नहीं है तो वहाँ खेलों का विकास कैसे हो पाएगा, ठीक है। वो लोग फिर खेलों से कट जाते हैं और वो फिर आपको पता है वीडियो ऑनलाइन गेमों जैसे व्यस्त हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? महाद्वीप की बात की गई है तो वो है एशिया महाद्वीप। टिन का आधे से जो उत्पादन है वो कौन करता है, एशिया। और देश की बात होती तो चाइना। टिन सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। कौन सा देश करता है बच्चों, चीन करता है। ये तो थी कंट्री की बात। अगर आपसे पूछ ली जाए कंट्री और हमसे पूछा गया क्या है, कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में मिनट लगता है, लगभग लगता है 90 मिनट, ठीक है। तो 90 से 93 मिनट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में जो समय लग रहा होता है वो कितना लगता है, 90 से 93 मिनट लगता है। पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर, मतलब कि अभी जो धरातल है उससे 400 किलोमीटर ऊपर होते हैं, और गति होती है इसकी 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो गति रहती है वो कितनी रहती है, 28,000 किलोमीटर पर आवर, और ये धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हार्ट्स अक्षांश के रूप में जाना जाता? तो ये है उपोष्ण उच्च दाब। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? देखो पिछले कुछ एग्जाम आप देख रहे होंगे कि इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये रहा पूरब और ये रहा बच्चों पश्चिम, ठीक। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है पश्चिमी घाट और इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट जो है टूटा फूटा घाट भी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। कौन सा घाट है बच्चों, ये, ठीक है। पूर्वी घाट पुराना भी है, पुराना घाट है, पहली बात तो पुराना घाट है, टूटा फूटा घाट है। इसका ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है। ढलान जो है पश्चिम से पूरब की ओर ढाल है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। पुराना घाट कौन सा है, पूर्वी घाट है। टूटा फूटा घाट है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। और इसको जब मैं कंटिन्यू बता रहा हूं तो इसका मतलब टूटा फूटा नहीं है, पूरी एक सीरीज में, एक श्रृंखला के रूप में ये काम कर रहा होता है। पुराना घाट है, टूट फूट वाला पश्चिमी। अब इससे पूछा गया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो आप एक बार नोटिस करो कि ये पूर्व, पहली बात तो ये देखो पूर्वी घाट में कौन सी श्रेणी स्थित है, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको सारी की सारी जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं क्या है। जैसे मैं बात करूं खासी की, गारो खासी जयंती आपने सुनी होंगी। तो गारो खासी जयंती यानी कि ये कहां पर है बच्चों, तो खासी जो है ये है मेघालय में। मेघालय में। अनमुडी कहां पे है सर, केरल में, ठीक है। अब आ जाओ आगे। महेंद्री पर कंचनजुंगा ये है हिमालय में। अब एक बात बताओ, उत्तर में तो कोई पूरब में तो कोई है ही नहीं। पूर्वी घाट पूछ रहा है तो पूरब में तो होनी चाहिए। तो कौन सी है, महेंद्रगिरी। ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई। यानी कि महेंद्रगिरी जो पर्वत है वो, अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया मैंने। कई बच्चे क्या करते हैं सर ये तो दूसरा है, नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन हमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है कि आपसे पूछ ले भारत में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। आप बोलोगे सर केरल, और केरल ऑप्शन में नहीं है तो अदर की तो होगी नहीं। ऐसे क्वेश्चन भैया नहीं पूछे जा रहे हैं। मैंने क्लास में कई बार ये समझाने का प्रयास भी किया है कि क्वेश्चन ऐसे तरीके से नहीं पूछे जा रहे। आपसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्यों बात आप ये समझते नहीं है कि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप इसके सामने है, ठीक है। आओ अब चलते हैं कंचनजुंगा। भारत की थर्ड है ये, अरे ये क्या बच्चों, भारत की थर्ड है, ये हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। दूसरे नंबर पे K2 आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है, कंचनजुंगा आता है। आप देख सकते हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा भी सबसे ऊंची कौन सी है, वैसे तो छिंदगाड़ा है, ठीक है, ठीक है। जिंदगाड़ा है सबसे ऊंची पूर्वी घाट की, जिंदगाड़ा है सबसे ऊंची पूर्वी घाट की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?
हमसे पूछा जा रहा है कि भैया हमें ये बता दो कि 7वीं अनुसूची में कौन सा उल्लेख है, तो उल्लेख जो है वो है बैटिंग एंड गैम्बलिंग का। दाव और द्योत का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। हरित प्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की है? ठीक है, मैं आपको कुछ नाम पर्टिकुलर बता देता हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हरित प्रसाद चौरसिया जी, हरित प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए फेमस है। चौरसिया, ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो है बांसुरी। कौन सी है? बांसुरी। ठीक है, एक है शिव कुमार शर्मा। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में आपसे सबसे ज़्यादा बार पूछी गई। शिव कुमार शर्मा, ये है संतूर वादक। संतूर वादक। ठीक है, तबला के सबसे, अभी इनकी डेथ हो चुकी है, सबसे ज़्यादा फेमस है जाकिर हुसैन। सैन फ्रांसिस्को में इनकी डेथ हुई थी, ये बात है। वीणा सरस्वती माँ। तो ये बात हमें इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने शिव कुमार शर्मा का बताया, जैसे तबला वादक बिरजू महाराज, अच्छन महाराज। महाराज वाले सबनेम जो हैं ये कथक भी कर रहे होते हैं और तबला डांसर भी हैं बच्चों। तबला डांसर के तबला बजाते भी हैं और कथक डांसर भी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांसुरी। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? ये तो फोकट के क्वेश्चन नंबर देके जाएगा आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से थे। राजस्थान चौहान, अजमेर। ठीक है, मानसिंह, ये मानसिंह अपने आमेर वाले हैं। पौलुस, ये हैं पाकिस्तान में चली गई अभी जगह चिनाब और सतलज के मध्य। ठीक है, अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे राज कर रहे होते हैं। ये बात इनके बारे में हमें याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का हमारे का आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म किस फोर्ट में हुआ था? जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस फोर्ट में हुआ था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शब्द खेल से संबंधित है? कौन सा मतलब युग्म जो है संबंधित सही है? ईगल। ईगल जो संबंधित होता है बच्चों वो होता है गोल्फ से। ईगल किससे संबंधित होता है? गोल्फ से। पेनल्टी किक वॉलीबॉल से नहीं होती है भैया, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखें। ना तो फर्स्ट वाला सही है ना ही सेकंड वाला। सी आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। ये बात ध्यान रखना। और ऐसी शब्दावली जो टर्मिनोलॉजी पूछी जा रही है आपसे, कंटिन्यूसली पूछी जा रही है आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि कंटिन्यूसली आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखो मैं आपको कुछ राइटर्स के नाम बता देता हूं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक है सलमान रुश्दी साहब। सलमान रुश्दी की बुक्स अच्छी खासी पूछी जा रही है आपके एग्जाम में। एक है अरुंधति रॉय। चेतन भगत। इस तीन की तो हर एक एग्जाम या दूसरे तीसरे एग्जाम में चीज़ें पूछी जा रही है। ठीक है, आइए 2025-26 के लिए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो यहाँ दो नाम आए हैं। एक तो आया है राहुल वत्स, ठीक है, और एक आया है एसपी कोचर और एक है अभिजीत किशोर। देखो सुनो इसके बाद, इसमें दो पद हैं, एक तो है अध्यक्ष और एक है उपाध्यक्ष। राहुल वत्सल तो है उपाध्यक्ष। राहुल वत्स क्या है? राहुल वत्स क्या है बच्चों? वाइस चेयरमैन है, यानी कि उपाध्यक्ष है। कई लोग इसको ही सही कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कई लोग सही करके आ देंगे, बट आंसर ये क्या है बच्चों? गलत है। और जो मेन आंसर जो होगा वो होगा अभिजीत किशोर। ठीक है, ये तो वाइस चेयरमैन है। ये कौन है? वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है। और हमारा आंसर क्या होगा? चेयरमैन के बारे में पूछा गया। तो चेयरमैन कौन है? अभिजीत किशोर। चेयरमैन है अभिजीत किशोर। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो आंसर हमारा क्या कर देना है? हमें सी कर देना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व
प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है बच्चों? 28 जुलाई को ये त्यौहार, ये दिवस, ये मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। बैटरी निर्माण में राज्य के नेतृत्व के लिए किस राज्य ने IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पुरस्कार जो जीता है, ये जीता है तेलंगाना ने। किसने जीता है? ये तेलंगाना। अब तेलंगाना से क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं? जैसे मैं बोलूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी को लेकर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बताओ भारत देश की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? तो फाइनेंशियल कैपिटल हमारे देश की है, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। मुंबई को एक अन्य नाम से भी बुलाया जाता है 7 आइसलैंड सिटी, 7 आइसलैंड सिटी, ये भी बच्चों नाम बुलाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, मुंबई है। मुंबई को और क्या कहा जाता है? 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है। दो बात तो याद आती है। अब आते हैं तमिलनाडु यानी कि चेन्नई। तमिलनाडु कैपिटल क्या है बच्चों? तमिलनाडु की जो कैपिटल है बालको, वो है चेन्नई, मद्रास। बात इतनी सी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ गुजरात। अब नेक्स्ट चले हम गुजरात में। गुजरात का जो गठन होता है 1 मई 1960 को होता है। तो 1960 में इसकी राजधानी होती है अहमदाबाद, लेकिन 1970 आते आते इसकी राजधानी हो जाती है गांधीनगर। राजधानी क्या हो जाती है? गांधीनगर। और अभी करंट में क्या है बच्चों? गांधीनगर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही इतनी? ये है गांधीनगर। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना किस राज्य से अलग होता है? 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होता है राज्य। किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश से ये होता है अलग। ये बात आप उनको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ये इतनी सी बात यहाँ से हमें नोटिस करनी है और याद हमें रखनी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले या बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? पहले पूछा गया, अभी तो लगा के आया शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ, अभी। लेकिन इससे पहले 1935 और 36 की सीरीज में डॉन ब्रैडमैन ने लगाया था बच्चों। किसने लगाया था? डॉन ब्रैडमैन ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। एक तरफ शुभमन गिल इंडिया के हैं और टेस्ट टीम के क्या हैं? कैप्टन है ये। टेस्ट टीम कैप्टन, ठीक है। स्टीवन स्मिथ, ये भी ऑस्ट्रेलियन है। और सूर्य कुमार यादव, ये T20 कैप्टन है इंडिया के। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी बात, अब आपसे पूछेगा कि ICC का मुख्यालय कहाँ है? सर दुबई में है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि BCCI का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बिहार चुनाव आयोग का आइकन फेस किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नीतू चंद्रा को, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, नीतू चंद्रा को, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, उनका फेस आइकन किया गया, नियुक्त किया गया नीतू चंद्रा को, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको सोच समझ के आंसर करिएगा। जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको सोच समझ और तरीके से हमें आंसर करना होता है। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो मौर्य साम्राज्य से हैं। अशोक पहले मौर्य शासक थे जिन्होंने विदेशी देशों में दूत भेजे? नहीं, अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी भेज दिए थे, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मैं आपको बताता हूँ। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य डायनेस्टी के बारे में अपन जानेंगे। मौर्य, इन लोगों के बारे में जान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, इस वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। किसको हराया था? धनानंद को हराया था भैया। नंद वंश का होता है ये बंदा, ठीक है। किसकी हेल्प से हराया था? चाणक्य, चाणक्य की हेल्प से हराता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बिंदुसार। अब ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य में जैसे कि मैं कहूँ कि मौर्य डायनेस्टी में 9 राजा होते हैं, ठीक। कितने राजा होते हैं? 9 राजा। उनमें से 3 मैं एक लास्ट का बताता हूँ कैसे। देखो, शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य कम नहीं थी। इसके बाद आते हैं बिंदुसार,
ये भी महत्वाकांक्षी थे बहुत ज़्यादा बिंदुसार। ठीक है, अब ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बिंदुसार का जो फेवरेट बेटा होता है सुसीम, जिसको वो राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन बनता कौन है? अशोक, महान सम्राट अशोक। तो 3 तो ये बंदे हो जाते हैं। मौर्य डायनेस्टी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन राजा बना? बिंदुसार, और अशोक, ये भी महान अशोक रहे। अब नवे जो शासक रहे बृहद्रथ, इनकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, जो शुंग वंश की स्थापना करते हैं, पुष्यमित्र शुंग। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आता है? शुंग राजवंश आता है। किसको? बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। तो ये कहानी होती है मौर्य डायनेस्टी की। ठीक है, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी विदेशी लोग विदेश में अपने दूत भेजे थे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाएगी यहाँ से गलत। पहली स्टेटमेंट क्या है? गलत। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी, बिल्कुल सही बात है भैया, ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? मात्र केवल फर्स्ट सही है। गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियन भारत आए थे चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, बिल्कुल गलत। तो ये जो आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आए थे। किसके टाइम पर आए थे भैया? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आए थे, ये बात ध्यान रखना। चंद्रगुप्त के अपने दरबार में बहुत अच्छे सुसज्जित लोग थे, दरबारी पुरुष। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कालिदास गुप्त दरबार के महानतम कवि रहे, नाटककार थे, बिल्कुल सही है। ये दरबारी कवि थे किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, ये पहली बात तो गलत बोल दी इसने, फाहियन भारत आए थे चंद्रगुप्त प्रथम के समय, नहीं, ये सेकंड के टाइम आए थे। कालिदास गुप्त दरबार में थे और किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के सेकंड के दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि ओनली सेकंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, बिल्कुल सही है भैया। शिवालिक श्रृंखला हिमालय की सबसे नई और भारी श्रृंखला, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों ही सही हैं हिमालय के बारे में, कि महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय को। भारतीय नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सही बात है भैया। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक से निकलती है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है वो निकलती है महाराष्ट्र से। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, बिल्कुल सही। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड यमुनोत्री हिमनद से होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि विच इज करेक्ट, यानी कि दोनों ही सही हैं बच्चों। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी लेंथ बता दो सर गोदावरी की, तो गोदावरी की लेंथ है 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंसर हो जाएगा सी हमारा, बोथ दोनों के दोनों सही हैं। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सलूशन करा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।